मित्रों, हिंदुओं का ब्रेन वॉश कैसे किया जाता है। जो सनातन हिंदू धर्म को मानने वाले हैं उनका ब्रेन वॉश कैसे किया जाता है, तर्कों के आधार पर सुनने में बहुत अच्छा लगता है। लोग समझते हैं अरे सही बात है। मित्रों, बात क्या है, वैसे तो विकास दिव्य कीर्ति जैसे नास्तिक लोग जो वास्तव में कहने के लिए नास्तिक होते हैं, असल में वह सनातन विरोधी होते हैं, वह क्रिप्टो क्रिश्चियन होते हैं, वह वामपंथी होते हैं और उन्हें सनातन हिंदू धर्म से शत्रुता होती है, रोष होती है और उन्हें वामपंथ के लिए या ईसाई मिशनरी के लिए काम करना होता है, तो वह उल्टे सीधे बोलते रहते हैं। तो विकास दिव्य कीर्ति के बहुत सारे वीडियोज हैं जिसमें वो, जैसे कबीरदास, कभी कभी कबीरदास जी भी कहते हैं कि पाथर पूजी पूजी जग मुआ, पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम के पढ़े सु पंडित हुई। तो इस प्रकार से जो कोई तर्क देता है तो लोग समझ नहीं पाते हैं, उनको अच्छा लगता है, सुनने में अच्छा लगता है और जब वो सोचते हैं तो स्वयं उनके अंदर भी एक बौद्धिकता जागती है कि अरे ये तो बुद्धि वाली बात है, तर्क वाली बात है। वह जो बौद्धिकता जागती है उसमें उनको मजा आता है और वो कहते सही बात है, सनातन धर्म बेकार है, सनातन धर्म में तो ऐसा सही बात है, पत्थर को नहीं पूजना चाहिए, पत्थर पूजने से क्या होगा। लेकिन प्रेम से जो बात करेंगे, प्रेम करेंगे तो कितना प्रेम बढ़ेगा। तो पत्थर को पूजने के पीछे तर्क यह है कि पत्थर से ही चक्की बनता है, चक्की से गेहूं पीसते हैं, उसका आटा खाते हैं। प्राचीन काल में पत्थर से अस्त्र शस्त्र बनाए जाते थे। पत्थरों की बहुत अपरंपार महिमा है, पत्थरों से ही मकान बनाए जाते हैं, पत्थरों से ही बांध बनाए जाते हैं, तो उसको पूजते हैं। और भी सारे तर्क दिए जा सकते हैं। लेकिन विकास दिव्य कीर्ति जैसे लोग, होता क्या है कि हिंदू में थोड़ा कम ज्ञान होता है अपने सनातन धर्म के बारे में, संस्कृति के बारे में, और इस सब का सबसे बड़ा कारण है अंग्रेजी शासन व्यवस्था, इस्लामी शासन व्यवस्था और बाद में कांग्रेसी शासन, जिसने केवल इस्लाम और ईसाइयों को बढ़ावा दिया भारत देश में। तो विकास दिव्य कीर्ति क्या कहता है? विकास दिव्य कीर्ति कहता है कि जिस देश में थाली बजाने से बीमारी भाग जाती है वहाँ स्कूलों की सबसे अधिक आवश्यकता है। विकास दिव्य कीर्ति कहता है कि जिस देश में थाली बजाने से बीमारी भाग जाता है वहाँ स्कूलों की सबसे अधिक आवश्यकता है। विकास दिव्य कीर्ति ये कहना है कि थाली बजाने से बीमारी नहीं भागती। मैं भी कहता हूँ कि थाली बजाने से बीमारी नहीं भागती, फिर थाली क्यों बजाया गया? अब मैं यह तर्क देता हूँ कि कोई माँ है, अपने नवजात बच्चे को दूध पिलाती है, लोरी सुनाती है। अब मैं कहता हूँ कि बच्चों को जब भूख लगती है तो उसको लोरी सुनाने की क्या आवश्यकता है, उसको डायरेक्ट भोजन दे दिया जाना चाहिए। जब बच्चे को नींद लगती है तो बच्चा रोता है, थोड़ा नखरे करता है, वह नहीं सोता, तो माँ लोरी गा करके सुनाती है। तो माँ को लोरी सुनाने की क्या आवश्यकता है? सीधा सीधा नींद का टैबलेट दे देने की आवश्यकता है। सीधा सीधा नींद का टैबलेट दे दे, बच्चा सो जाएगा, लोरी सुनाने की क्या आवश्यकता है? तो कभी कभी क्या होता है, प्रतीकात्मक रूप से हम देखते हैं कि बड़े बड़े भगदड़ होते हैं देश में, लोग बेचैन हो जाते हैं, लोग तनाव से भर जाते हैं। तो जब बेचैन हो जाते हैं, तनाव से भर जाते हैं, तो उसके लिए गोली खिलाने की आवश्यकता नहीं होती, उसके लिए इंजेक्शन की आवश्यकता नहीं होती, उसके लिए किताबों की आवश्यकता नहीं होती, विद्यालय की आवश्यकता नहीं होती। उस वक्त कुछ ऐसे शब्दों की आवश्यकता होती है, उस वक्त कुछ ऐसे कार्यकलाप, ऐसे गतिविधियों की आवश्यकता होती है जो मानव मन को शांत कर सके, मानव मन में उठ रही हलचल को, तनाव को शांत कर सके। उस समय आप झूठ भी बोल सकते हैं। अगर आपका एक झूठ बोलने से 100 जिंदगी बच जाती है तो ऐसे झूठ बोले जाने चाहिए, और आपके एक सच बोलने से 100 जिंदगियां चली जाती है तो ऐसे सच नहीं बोले जाने चाहिए। तो यह सोचने का फर्क है, समझने का फर्क है। अब कोई नास्तिक है, जिहादी है, वामपंथी है,
उसको केवल सनातन का विरोध करना है। अगर कोई बुद्धिमान व्यक्ति है, शिक्षित व्यक्ति है, वह सकारात्मक नकारात्मक, आलोचना समालोचना दोनों स्तर से अगर चिंतन करता है, मनन करता है, तो उसे सत्य और तथ्य की जानकारी होती है। लेकिन अगर कोई अपना एक राग अलाप रहा है, अपना एक मत बना लिया है, अपना एक मनोवृत्ति बना लिया है, तो उसको दूसरा पक्ष नजर नहीं आएगा। थाली बजाने से बीमारियां नहीं भागती है, अच्छी बात है। फिर क्या करने से बीमारी भागेगी? स्कूल खोलने से बीमारी भाग जाएगी। आप कहेंगे लोग स्कूल खोल लेंगे तो डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, वह दवा का आविष्कार करेगा, टीके का आविष्कार करेगा, अच्छी बात है। लेकिन थाली बजाने से क्या होता है? वाइब्रेशन होता है। थाली बजाने से वाइब्रेशन होता है, और जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं हवा में, वह क्या होता है? उस वाइब्रेशन से जो शॉक वेव निकलता है, उस वेव से वह टूट जाता है। जब परमाणु बम गिरता है और जब शॉक वेव निकलता है, तो आग से लोग नहीं जल के मरते, या रेडिएशन से लोग नहीं मरते। आग से भी मरते हैं, रेडिएशन से भी मरते हैं, लेकिन सबसे अधिक मरते हैं शॉक वेव से। क्योंकि परमाणु बम के मामले में तो लोग रेडिएशन से अधिक मरते हैं, क्योंकि शॉक वेव का एक दायरा होता है। तो परमाणु बम जब गिरता है या कोई भी बम फटता है, तो एक शॉक वेव निकलता है, और उस शॉक वेव में क्या होता है? शॉक वेव एयर को इतना अधिक तीव्र गति से प्रेशराइज करता है कि उस बीच में आने वाला कोई भी चीज टुकड़ों में बदल जाता है। तो थाली जब बजाते हैं, थाली बजाने से जो वाइब्रेशन होता है, जो साउंड में शॉक वेव होता है, उस शॉक वेव से माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वह टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, वह एटमॉस्फेयर में ही डेड हो जाता है। तो विकास दिव्य कीर्ति सुन लो, क्या होता है थाली बजाने से? थाली बजाने से जो वाइब्रेशन होता है, कभी कभी आप लोग देखते होंगे खेतों में टिड्डों को भगाने के लिए थाली बजाई जाती है, या कोई टीन बजाया जाता है। जब हाथियों को पटरी से हटाना होता है, रेल की पटरी से, तो बम पटाखे छोड़े जाते हैं, घंटियां बजाई जाती है। इससे क्या होता है? वाइब्रेशन होता है। तो साउंड इफेक्ट होता है, वाइब्रेशन इफेक्ट होता है, बहुत सारी बातें होती है। यह उसी को समझ में आएगा जो सनातन धर्म को मानता है, जिसको सनातन धर्म में ज्ञान है। अब कोई पाश्चात्य का वैज्ञानिक कोई लिखेगा, पढ़ेगा, तभी। पाश्चात्य का वैज्ञानिक क्या है? 18वीं शताब्दी, 17वीं शताब्दी से पहले, यानी कि यूरोप में, अमेरिका में कोई भी खोज आविष्कार नहीं हुआ है। कुछ कुछ मामलों में 16वीं शताब्दी तक जा सकते हैं, लिटरली 16वीं शताब्दी तक जा सकते हैं। उससे पहले अमेरिका, यूरोप में कोई भी वैज्ञानिक खोज आविष्कार नहीं हुए हैं। लेकिन भारत देश में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के विश्वविद्यालय हुआ करते थे, जहां सारे लोग पढ़ते थे, और वहीं से गाय गोत्र, गाय का गोबर और घंटी बजाने का, शंख बजाने का, ये जो खड़ा घंटी होता है वो बजाते हैं। यह सब बजाने का प्रचलन है, यज्ञ करने का प्रचलन है। अब कहेंगे कि धुआं फैलाने से बीमारी भाग जाएगी, तो वहाँ स्कूलों की आवश्यकता है। अबे कीड़ों, विशेष करके विकास दिव्य कीर्ति जैसे नाली के कीटों से मैं यही कहना चाहूँगा कि थोड़ा सा बायोलॉजी पढ़ लिया करो। धुआं जब वातावरण में फैलता है, तो वह मनुष्य जैसे, गाय भैंस जैसे बड़े जीवों पर असर नहीं होता। मच्छर भगाने की जो अगरबत्ती होती है, उससे मनुष्य नहीं मरते हैं, उससे गाय बैल भैंस नहीं मरते हैं, लेकिन मच्छर मर जाता है, मच्छर बेहोश हो जाता है। तो जब घंटियां बजाते हैं, तो उससे जो वाइब्रेशन होता है और शॉकवेव निकलता है, उससे छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो वायरस होते हैं, जो विषाणु होते हैं, वह टुकड़ों में टूट करके मर जाते हैं। इससे मनुष्य की कान की जाली तो नहीं फटती, घंटी बजाने से मनुष्य के कान की जाली नहीं फटती, लेकिन जो विषाणु होते हैं, जो वायरस होते हैं, वह टुकड़ों में बिखर जाते हैं हवा में। इससे उतने दूर का वातावरण साफ हो जाता है। यज्ञ हवन कुंड का जो धुआं होता है, उसमें घी होता है, शक्कर होता है, रोली होता है, उसमें चंदन की लकड़ी होती है। यह सब सुगंधित वातावरण में जब पहुंचते हैं, तो धुओं में क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म मर जाते हैं।
तो विकास दिव्य कीर्ति को सनातन का विरोध करना है, वह वामपंथी है या ईसाई मिशनरी का है, उसको सनातन का विरोध करना है तो करता है। बाकी क्या तैयारी करवाता होगा, कैसे कैसे IAS IPS तैयार करते होंगे, वो तो समय ही बताएगा कि वहाँ से पढ़ के आने वाले किस प्रकार से समाज सेवा करेंगे, किस प्रकार से देश की सेवा करेंगे। क्योंकि ऐसे फटीचर को जब यहाँ जब पढ़ते हैं, विकास दिव्य कीर्ति जैसे फटीचर के यहाँ लोग जब पढ़ने के लिए जाते हैं, जिसको न बुद्धि है न विवेक है, मैं तो पहले भी वीडियो बनाया था कि वह बहुत सारे लेखकों के लिखे हुए किताब को पढ़ करके छात्रों को पढ़ाता है। कोई इतिहास का लेखक है, मैं अगर किसी इतिहास किताब को 10 बार पढ़ लूँ तो मैं वो जान जाऊँगा, मैं उसका विशेषज्ञ बन जाऊँगा और मैं लोगों को ज्ञान झाड़ने लगूंगा। फलाने ईस्वी में ये हुआ, चिलाने ईस्वी में ये हुआ, हेरोडोटस ने ये किया, मैकाले ने ये किया। अब मैं सिविल से सर्विस की तैयारी करवाने लगूंगा छात्रों को। तो एक शिक्षक का गुण होना चाहिए, एक बुद्धिजीविता होनी चाहिए। अब ये नहीं कि कुछ भी अनाप शनाप बकने लगे। तो अब समझ में आ गया होगा कि थाली क्यों बजाते हैं। गाँवों में आज भी परंपरा है, गाँवों में आज भी परंपरा है, जब दीपावली होती है तो सूप बजाए जाते हैं। घास फूस, अब क्या बताएं, अब जो अधिक पढ़े लिखे लोग होते हैं, आजकल क्या हो गया है, तो अंग्रेजी उर्दू यह दोनों भारत में इतना हावी हो गया है कि लोग अपना मूल सभ्यता संस्कृति भूलते जा रहे हैं। आप कभी एक्टिंग करके बात कीजिए, आप 4 शब्द हिंदी बोलिए और 8 शब्द अंग्रेजी बोलिए, देखिए आपके शरीर की जो आभा हो जाएगी, प्रभा हो जाएगी। आपको लोग जो वाह वाह कहेंगे, आपको जो ग्रेट कहेंगे, उस ग्रेटनेस की बात ही अलग होती है। तो कभी कभी हम लोग भी उस मॉडर्निटी में, उस वोकलिज्म में फंस जाते हैं, लेकिन फंसना नहीं चाहिए। तो आज भी हम लोगों के गांव में, समाज में परंपरा है कि दीपावली में सूप बजाया जाता है, फिर खरपतवार के लोग हुक्का बनाते हैं, हुक्का लोली खेलते हैं। यह सब प्रथाएं आज भी प्रचलन है और सबके साइंटिफिक फैक्ट्स है, सबके वैज्ञानिक तथ्य है। लेकिन यह किसी मुसलमान को समझाएंगे, किसी वामपंथी को समझाएंगे, किसी ईसाई को समझाएंगे तो वह कुत्ते की तरह काटने के लिए दौड़ेंगे। क्यों? क्योंकि उन्हें सनातन हिंदू धर्म में अच्छाई खोजना ही नहीं है, और जो अच्छाई है भी उनको बुरा बनाना है, इसलिए वह मनगढ़ंत कहानियाँ गढ़ते रहते हैं। तो ऐसे विकास दिव्य कीर्ति जैसे नास्तिकों को, और सनातन में ही नास्तिक होते हैं, हिंदुओं में ही नास्तिक होते हैं, मुसलमान में नास्तिक नहीं होते, क्योंकि नास्तिकों की एक ही सजा सनातन से जुदा। इस्लाम धर्म में कोई इस्लाम के बारे में बुराई करेगा तो उसको कहा जाता है कुफ्र और शिर्क, और इस्लाम में जो सबसे बड़ा गुनाह है वह है कुफ्र और शिर्क, यानी कि इस निंदा, इस्लाम की बुराई, नबी की बुराई, यह सब इस निंदा है, और उसके बारे में एक ही सजा है, सनातन से जुदा। उसी तरह ईसाई में भी है, उसमें भी रीगन पीगन वीगन जो भी हो उसमें भी है, उसमें भी इस निंदा है। लेकिन हिंदुओं में इस निंदा के लिए कोई सजा नहीं है, दंड नहीं है। तो ऐसे टूचे फटीचर पैदा होते रहते हैं और सनातन धर्म पर उंगली उठाते रहते हैं। तो मैंने तथ्यों और तर्कों के साथ जवाब दे दिया कि थालियाँ क्यों बजाई जाती है, घंटियाँ क्यों बजाई जाती है। मैंने उसको एटम बम से भी कर दिया है। और अगर स्कूल खोलने की बात है तो फिर मैंने बता दिया कि सीधा नींद की गोली खिला दो, बच्चे को लोरी नहीं सुनाओ, सीधा नींद की गोली खिला दो, वह सो जाएगा। नहीं तो 4 थप्पड़ मारो, सो जाएगा। अगर नहीं सो रहा है तो बच्चा बदमाश है, उसको फिर स्कूल में भर्ती कर दो, अस्पताल में भर्ती कर दो, उसको बाल सुधार गृह में डाल दो। तो ऐसे बकवास नहीं होने चाहिए समाज में, यह सब समाज के लिए घातक है। अगर मेरा कहा हुआ आपको अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। मेरे फेसबुक प्रोफाइल चंदन कुमार झा को फॉलो कीजिए, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जहां कहीं भी मेरा वीडियो देखते हैं, लाइव देखते हैं, रील देखते हैं, लाइक निश्चित रूप से कीजिए, कमेंट निश्चित रूप से कीजिए, शेयर निश्चित रूप से कीजिए ही कीजिए। फिर मिलेंगे, नमस्कार।